शहर के हृदय स्थली एकता सर्किल पर अज्ञात चोरों ने की हिमाकत, मनी एक्सचेंज की दुकान से किया चोरी का असफल प्रयास। एनएमसी बिल के विरोध में उतरे सेवारत चिकित्सक, कलाई पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया हरियाली अमावस्या का पर्व, कल्पवृक्ष की पूजा अर्चना कर मांगी खुशहाली की कामनाएं। और राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू, पोस्टर व नारा लेखन प्रतियोगिता का किया आयोजन। नमस्कार, जेएसके बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर में एनएमसी बिल के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स भी उतर आए हैं। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में सेवारत चिकित्सकों ने भी बिल के विरोध में गुरुवार को 2 घंटे तक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान चिकित्सकों ने अपने हाथ की कलाई पर काली पट्टी बांधकर मरीजों का उपचार किया। सेवारत चिकित्सक सेवा संघ के डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि प्रस्तावित एनएमसी बिल में भारत के सभी चिकित्सकों की ओर से वांछित संशोधन भारत सरकार की ओर से नहीं किए जाने के विरोध में चिकित्सकों ने सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते बिल में संशोधन नहीं किया गया तो चिकित्सक की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताने वालों में डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील कुमावत, डॉक्टर एसएस चौहान, डॉक्टर राकेश मीणा, डॉक्टर गोपाल गोटवाल, डॉक्टर विवेक भटनागर, डॉक्टर दिनेश जैन तथा डॉक्टर प्रदीप जैन सहित अन्य चिकित्सक शामिल थे। आज राजकीय सेवा चिकित्सकों में एनएमसी जो बिल पास हो रहा है राज्यसभा के अंदर, उसके विरोध में हम लोगों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है, क्योंकि इस बिल के अंदर जो प्रावधान है वो देश के स्वास्थ्य के प्रति नेगेटिव अप्रोच रखते हैं और इसके लिए डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे और ये विरोध प्रदर्शन होगा। और इस बंद के दौरान किसी भी तरह मरीजों को कोई विशेष तकलीफ नहीं हो, इमरजेंसी डील की जा रही है, एमएलसी से बनाई जा रही हैं और मरीजों का विशेष ध्यान रखते हुए ताकि दिक्कत नहीं हो उनको, कार्य बहिष्कार के साथ ये बात ध्यान रखी जा रही है कि किसी को कोई मतलब मेजर दिक्कत नहीं है। पर विरोध प्रदर्शन हमारा एक सांकेतिक चीज़ है, उसको करना भी आवश्यक है। जैसा कि अपन देख रहे हैं आज के समय में चिकित्सकों पर, चिकित्सा वर्ग पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सांकेतिक 2 घंटे का बहिष्कार करना आवश्यक था। भारी मन के साथ हम ये कर रहे हैं और अपील भी ये करते हैं सरकार से कि इस बिल में जो ला रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से लेके आएँ, सोच समझ के लेके आएँ। धन्यवाद। अज्ञात चोरों ने गुरुवार अलसुबह 5 स्थित वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर की दुकान का शटर तोड़कर भीतर प्रवेश करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने की हिमाकत कर डाली, लेकिन सुबह हो जाने तथा सामने स्थित जैन मंदिर के पुजारी को हुई जानकारी के बाद हल्ला मचाने पर चोर मौके से भाग छूटे। हालांकि चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। उधर पीड़ित दुकानदार की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखते हुए चोरों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार शहर के हृदय स्थली भारत माता सर्किल के पास अशोक लोढ़ा फतेहपुरा ने नोट बदलने के लिए वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर नाम से दुकान संचालित करते हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार अलसुबह अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर भीतर प्रवेश किया तथा चोरी की वारदात को अंजाम देने का असफल प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान सामने स्थित जैन मंदिर के पुजारी ने चोरों की हरकत को देख लिया। चोरों को देखते ही पुजारी ने हल्ला मचा दिया, जिसके कारण चोर मौके से भाग छूटे। इसके बाद सूचना पाकर दुकानदार अशोक लोढ़ा दुकान पहुंचे तब दुकान को देखा तो पाया कि चोर यहां से किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं ले जा पाए हैं। पीड़ित दुकानदार ने इस संदर्भ में सिटी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सिटी थाना पुलिस ने मौका निरीक्षण करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और हुलिये के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
मैं घर पे ही था। मेरे पास सुबह मंदिर के पुजारी जी आए कि आपका शटर खुला हुआ है, आपके ताले टूट गए। तो मैं तुरंत उनके साथ में वापस दुकान आया। जब शटर मेरा ऊपर हुआ था और शटर बाहर निकाला हुआ था, ताले टूटे हुए नहीं थे और शटर ऊपर किया करके वो अंदर एंटर हुए हैं। उन्होंने स्टूलें बाहर रखी, घुसते एंटर होते स्टूलें पड़ी रहती है जो उन्होंने सामने की तरफ रखी और शटर को ऊपर किया। उन्होंने चोरी का प्रयास करी। शहर में हरियाली अमावस्या के मौके पर गुरुवार को विभिन्न स्थानों पर लगे कल्पवृक्षों की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान हरे परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने कल्पवृक्ष की पूजा अर्चना कर परिवार में सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उदयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में स्थित इच्छापूर्ण दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर परिसर में लगे कल्पवृक्ष के यहाँ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान शंकर के रुद्राभिषेक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पंडित ललित कुमार दवे ने बताया कि हरियाली अमावस्या के मौके पर पार्थिव शिवलिंग का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक करवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक व महिला श्रद्धालु उपस्थित थे। शाम के समय महाआरती व स्नेह भोज का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शहर में गुरुवार को हरियाली अमावस्या का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के विभिन्न स्थानों पर कल्पवृक्षों की पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लेकर कल्पवृक्ष की पूजा अर्चना करते हुए मन्नतें मांगी। शहर के उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में कल्पवृक्ष की पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने कल्पवृक्ष की पूजा अर्चना की तथा देश प्रदेश शहर सहित परिवार की सुख समृद्धि की कामनाएं की। इस दौरान महिलाओं ने कल्पवृक्ष व्रत की कहानी भी सुनी। कहानी सुनने के पश्चात ही व्रत का पालना किया गया। महिलाओं ने बताया कि हरियाली अमावस्या पर कल्पवृक्ष की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित थी। आज हरियाली अमावस्या गुरुवार है, श्रावण शुक्ल पक्ष की अमावस्या है। हम सब इकट्ठे होकर मतलब भगवान की कल्पवृक्ष की पूजा करने के लिए आए हैं, ताकि भगवान हमारी मनोकामना पूरी करे और घर में खुशहाली लाए और ताकि सुख शांति घर में सुख शांति बनी रहे। कल्पवृक्ष हमारी हमेशा मनोकामना भी पूरी करता है, इसलिए हमारा और भाव बढ़ जाता है कि हम हर साल जाएं या हर महीने भी हम लोग 12 महीने भी हम पूजा करते हैं कल्पवृक्ष के दिन, ताकि हमारे परिवार में सुख समृद्धि शांति बनाए रखे। इसलिए हम कल्पवृक्ष की पूजा करने के लिए हम सब औरतें यहाँ इकट्ठी होती हैं। हरियाली अमावस्या के मौके पर गुरुवार को दिन भर शहर का वातावरण खुशनुमा बना रहा। गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाने लगे, जिसके बाद वातावरण में ठंडक आ गई। हल्की फुहारों के साथ दिन की शुरुआत हुई तो शहर वासियों के चेहरे खिल उठे। गुरुवार को शहर सहित आसपास के इलाकों में दिन भर रुक रुक कर झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से शहर के आसमान में काले बादल छाए रहे। दिन भर हल्की फुहारों के साथ रिमझिम का दौर जारी रहा। हल्की फुहारों के साथ बरसात बरसने के बाद वातावरण में छाई उमस से लोगों को राहत मिली। दिन भर चली हल्की फुहारें मानो रुक रुक कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रही थी। दोपहर 12 बजे बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और शुरू हुआ झमाझम बरसात का दौर। देखते ही देखते शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा। तेज बरसात के कारण बाजार में खरीदारी करने आए ग्रामीण तथा शहरी बरसात से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। सड़कों पर पानी भरने के कारण दोपहिया वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर बरसात के बाद हरियाली अमावस्या के मेले में जाने वाले मेलार्थियों का उत्साह दोगुना हो गया। वहीं दूसरी ओर शहर में गत दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद शहर की कॉलोनियों में स्थित खाली भूखंडों में जल भराव हो गया है। कॉलोनियों में खाली पड़े भूखंडों में पानी भरने के चलते अब क्षेत्रवासियों को उनमें पैदा होने वाले मच्छर मक्खियों से बीमारियां पैदा होने का डर सता रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सूचना के अधिकार विधेयक में किए गए संशोधन को रद्द करवाने के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन की ओर से आरटीआई लगाओ आरटीआई बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को आरटीआई स्मारक से अरुणा रॉय की ओर से शुरू किए गए अभियान के दूसरे दिन नागरिक सतर्कता समिति के पदाधिकारियों की ओर से शहर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आरटीआई लगाई गई। समिति के नीलेश बुरर के अनुसार सूचना के अधिकार कानून की प्रणेता अरुणा रॉय की ओर से शुरू किए गए अभियान के तहत आपकी ओर से गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बीएसएनएल, आरबीआई, ग्राम पंचायत मीडिया, उपखंड कार्यालय, नगर परिषद, पी प्लास, टोल प्लाजा,
जिला कलेक्टर अजमेर, तहसीलदार कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी, आयकर विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा कोषाधिकारी सहित कई सरकारी कार्यालयों में एक साथ आरटीआई आवेदन लगाए गए हैं। बुलेट ने बताया कि ठीक 1 महीने बाद 1 सितंबर को इन आवेदनों के 30 दिन पूरे होने पर श्रीमती अरुणा रॉय एवं निखिल डे द्वारा लगाई गई इन आरटीआई का फॉलोअप करेंगे। गुरुवार को आरटीआई आवेदन लगाने वालों में राधा वल्लभ माहेश्वरी, अशोक सेन, मंजीत सिंह हुडा, महेश चंद्र शर्मा, नीलेश बुरर, सूरज सिंह एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। वंदे गौ मातरम संस्था राजस्थान शाखा ब्यावर के पदाधिकारियों ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर हरियाणा में गौरक्षक की गोली मारकर हत्या करने की निंदा की है। देश के राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में गौरक्षकों ने हत्याकांड की पुरजोर शब्दों में भर्त्सना करते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि हरियाणा के होडल गाँव निवासी गौरक्षक गोपाल विगत दिनों गौ माता को गौ तस्करों के चुंगल से छुड़ाने के लिए बाइक से पीछा कर रहा था कि इस दौरान गौ तस्करों ने गोपाल को गोली मार दी, जिसके कारण गौरक्षक गोपाल की मौत हो गई। गौरक्षकों ने बताया कि गौरक्षक गोपाल इससे पहले भी कई गौमाता को तस्करों के चुंगल से आजाद करवा चुका था तथा गौ तस्करों के बारे में पुलिस को सूचना देकर उन्हें गिरफ्तार भी करवाता था। इसी के चलते गौ तस्कर गोपाल से रंजिश रखते थे और अंत में उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ज्ञापन में बताया गया कि देश के कई प्रांतों में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन गौ तस्करों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद है। गौरक्षकों ने शीघ्र ही गोपाल के हत्यारों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में दीपक रांकावत, भरत कुमार, हरीश कुमार, दिनेश कुमार, अंकित, अरबाज खान सहित अन्य गौरक्षक शामिल थे। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के आंचल मदर मिल्क बैंक में गुरुवार से विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। सप्ताह के प्रथम दिन पोस्टर एवं नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सप्ताह का शुभारंभ पीएमओ डॉक्टर मुकुल राजवंशी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS चांदावत, वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर दिलीप चौधरी, हेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ जोशी तथा नर्सिंग अधीक्षक चंद्रवीर सिंह अखावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS चांदावत ने स्तनपान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने मदर मिल्क की ओर से ब्रेस्ट फीडिंग के क्षेत्र में दी जा रही उपचारात्मक सेवाओं की जानकारी देते हुए उसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम है, बाहर का दूध पिलाना सेहत के लिए हानिकारक है। साथ ही उन्होंने मदर मिल्क की कार्यप्रणाली की भी जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएमओ डॉक्टर राजवंशी ने कहा कि मिल्क बैंक से नवजात शिशुओं को नवजीवन मिलने लगा है। इस दौरान सभागार में पोस्टर एवं नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान मदर मिल्क बैंक के नीतीश भाटी, पार्वती तथा सीमा ग्वाला सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद थे। खबरों में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाली अमावस्या के मौके पर गुरुवार को सेंधा रोड स्थित केशव संपदा में हरियाली महोत्सव अति उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान युगल जोड़ी श्री राधा रास बिहारी जी और श्रीनाथ जी को नवीन हरी पोशाक एवं पूर्ण हरे श्रृंगार धराकर नयनाभिराम झांकी सजाई गई। इस मौके पर भगवान के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान झूले की झांकी सजाकर वन उपवन का सजीव दर्शन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान राग मल्हार पर आधारित पद व भजन झूला, धीरे से झूलाओ बनवारी अरे सांवरिया, झूलन चलो हिंडोला, वृषभान नंदिनी सहित अन्य भजन प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालु हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन पर आत्मविभोर उठे। कार्यक्रम के दौरान मुंबई व जयपुर इस्कॉन भक्तों सहित स्थानीय भक्तों ने युगल जोड़ी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में महाआरती कर हरियाली उत्सव का प्रसाद वितरित किया गया। शहर के मसूदा रोड उत्सव वाटिका के पास स्थित स्टार स्टेप स्कूल में गुरुवार को हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया गया। इस दौरान सभी नन्हे मुन्ने बच्चे हरे रंग की पोशाक पहनकर तथा टिफिन में हरे रंग की डिश लेकर आए। इस मौके पर अध्यापिका दीपा ने सभी बच्चों को हरियाली अमावस्या तथा हरे रंग का महत्व बताते हुए कहा कि हरा रंग जीवन में खुशहाली, शांति व प्रगति का प्रतीक है। इस दौरान बच्चों को पौधारोपण का महत्व बताया तथा इसके लिए प्रेरित किया। हरियाली अमावस्या पर्व के मौके पर बच्चों ने विद्यालय परिसर में पौधे लगाते हुए स्टाफ सदस्यों के साथ संरक्षण का संकल्प लिया।
मरुधरा सिंघनी जिन शासन विभूति महासती नानू कंवर महाराज की 21वीं पुण्यतिथि गुरुवार को श्रद्धा, आस्था, तप, त्याग, जप, जाप तथा साधना के साथ एकासन दिवस के रूप में हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस दौरान उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने महासती की जय जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। मेवाड़ी गेट बाहर आचार्य विजय राजमार्ग के नवकार भवन में श्री हुक्मगच्छीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ के तत्वावधान में आयोजित समारोह वरिष्ठ जैन साध्वी पारस कंवर महाराज के पावन निष्ठा में मनाया गया। जयंती का आगाज अल सवेरे युवा संघ के युवाओं के सामूहिक नवकार महामंत्र के जाप से किया गया। युवाओं ने प्रभु व गुरु भक्ति के गीतों से क्षेत्र को धर्ममय बना दिया। श्रावक व श्राविकाओं ने एक आसन पर 5 सामायिक व्रत की साधना व एकासन व्रत गुरु निशा के प्रति अपनी श्रद्धा व समर्पण व्यक्त की। इस मौके पर आयोजित धर्म सभा में महासती पारस कंवर महाराज ने महासती नानू कंवर महाराज के जीवन पर व्यापक प्रकाश डालते हुए कहा कि महासती जी उच्च कोटि की महान साधिका थी। उन्होंने अनेक श्रावक व श्राविकाओं को संयम मार्ग की ओर अग्रसर किया। महासती आचार्य जवाहरलाल से आचार्य विजयराज महाराज के शासन को खूब दिपाया व जिन शासन की जबरदस्त प्रभावना की। इस अवसर पर अन्य जैन साध्वियों व श्रद्धालु श्रावक व श्राविकाओं ने अपने विचार रखे। संचालन संघ महामंत्री उत्तम चंद छलानी ने किया। समारोह में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद डेढ़िया, त्रिलोक चंद जैन, प्रकाश जैन, उत्तम चंद छलानी, विनोद साखला, नेमीचंद तातेड़, कमल छलानी, कमल कोठारी, मीठालाल पीपाड़ा, गौतम लोढ़ा, संदीप डेढ़िया, अंकित खटोर तथा सुरेंद्र लोढ़ा सहित श्रद्धालु श्रावक व श्राविकाएं उपस्थित थी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर के हृदय स्थली एकता सर्किल पर अज्ञात चोरों ने की हिमाकत। मनी एक्सचेंज की दुकान से किया चोरी का असफल प्रयास। एनएमसी बिल के विरोध में उतरे सेवारत चिकित्सक, कलाई पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया हरियाली अमावस्या का पर्व। कल्पवृक्ष की पूजा अर्चना कर मांगी खुशहाली की कामनाएं। और राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू। पोस्टर व नारा लेखन प्रतियोगिता का किया आयोजन।